बेटा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, अगर मैंने किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे जो है वो चार स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर वो चार स्टेप्स में सही तरीके से फॉलो कर लेता हूं और उसके ऊपर जो है मतलब उस तरीके से मैं अपने क्वेश्चन को जो है वो स्टेप्स के थ्रू जो है वो सॉल्व करता हूं, तो मेरा आंसर खुद ब खुद इनवर्स का निकल के आएगा। मुझे बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपके पास यहाँ पे बेटा है। द फर्स्ट वन इज, जहां भी एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, इस टाइप का कुछ भी आपको नजर आता है लिखा हुआ एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स या कुछ भी आपके पास, इसे आप रिप्लेस करोगे बाय वाई। द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज, वाई शुड बी रिप्लेस्ड विद एक्स एंड एक्स शुड बी रिप्लेस्ड विद वाई। ये दूसरी चीज हो गई। दूसरा क्या हुआ कि y जो है वो x से रिप्लेस होगा और x जो है वो किससे रिप्लेस होगा, y से रिप्लेस हो जाएगा। द थर्ड वन इज, यू हैव टू मेक y एज अ सब्जेक्ट। थर्ड स्टेप ये है, मेक y एज अ सब्जेक्ट। एंड द फोर्थ वन इज, तीसरा क्या हुआ, मेक y एज अ सब्जेक्ट, एंड द फोर्थ वन इज रिप्लेस y विद, अगर एफ एक्स था आपके क्वेश्चन के अंदर तो आप लिखोगे एफ इनवर्स एक्स, अगर जी एक्स था तो आप लिखोगे जी इनवर्स एक्स, अगर एच एक्स था तो आप क्वेश्चन में लिखोगे जी इनवर्स एक्स। ये चार स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। इन चार स्टेप्स को बेटा सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपका किसी भी फंक्शन का इनवर्स आसानी के साथ फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन पे। एफ एक्स इज इक्वल्स 3x+5 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अब अगर मुझे इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है तो इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए स्टेप्स फॉलो करने हैं जो ऊपर लिखे हुए बेटा। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास है, एफ एक्स, जी एक्स या एच एक्स जहां भी लिखा हुआ है उसे वाई से रिप्लेस कर दो, सो इट विल बिकम वाई इक्वल्स 3x+5 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास हो जाएगा। सेकेंड स्टेप आपके पास क्या होगा बेटा, जहां पर वाई लिखा हुआ है वो एक्स से स्वॉप हो जाएगा और एक्स जो है वो वाई से स्वॉप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स 3y+5 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप बेटा आपसे कहता है कि यहां पर मेरे पास जो है, यू हैव टू मेक अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेप, यू हैव टू मेक y एज अ सब्जेक्ट। y को सब्जेक्ट बनाना है, तो y को सब्जेक्ट बनाने के लिए y को मैंने अकेला छोड़ना है, रेस्ट ऑफ द टर्म्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले डिवीजन शिफ्ट होगा, 2 डिवाइड में दूसरी साइड पे जाएगा, इट विल बिकम मल्टीप्लाइड, सो 2x इज इक्वल्स 3y+5। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, +5 है, दूसरी साइड पे आएगा तो बेटा -5 हो जाएगा, इट विल बी 2x-5 इक्वल्स 3y। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा, सो 2x-5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स y। एंड द फाइनल स्टेप इज एफ एक्स इक्वल्स, अगर एफ एक्स था तो आप इसे रिप्लेस करोगे एफ इनवर्स से, सो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स 2x-5 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सही है, तो पता ही ये चला, ये चार स्टेप्स अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हो तो आपके पास किसी भी फंक्शन का इनवर्स आसानी के साथ कैलकुलेट हो सकता है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं बेटा जी एक्स इज इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 4x-10, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब इसके अंदर भी मैंने वही 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, जी एक्स इज रिप्लेस्ड बाय वाई इज इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 4x-10। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सॉपिंग करनी है, जहां पर y है वो x हो जाएगा और जहां x है वो y हो जाएगा, सो इट विल बी x इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 4y-10। ये आपके पास हो गया। थर्ड स्टेप क्या कहता है, यू हैव टू मेक y एज अ सब्जेक्ट। y को अगर मुझे सब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्ट जब तक नहीं बन सकता, जब तक नहीं बन सकता जब तक मेरे पास स्क्वायर रूट मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रिमूव द स्क्वायर रूट, तभी मैं y को सब्जेक्ट बना सकता हूं, वरना y क्योंकि स्क्वायर रूट में सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर रूट का एंटी यूज करते हैं, एंटी ऑपरेटर विच इज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दी, ये रिमूव हो गया राइट हैंड साइड से। तो वी हैव एक्स स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स 4y-10। अब मैं y को सब्जेक्ट बना सकता हूं, -10 राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, इट विल बिकम +10 इक्वल्स 4y। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, नीचे आके डिवाइड होगा, सो इट विल बी x² + 10 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स y। एंड द लास्ट स्टेप इज
जी एक्स अगर मेरे पास फंक्शन में गिवन था तो ये क्या हो जाएगा, जी इनवर्स एक्स इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर +10 डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा आपसे कहता है एच एक्स इज इक्वल्स x³ -2/3। ये उसने आपको क्वेश्चन दिया और कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सो फर्स्ट स्टेप इज एच एक्स इज रिप्लेस्ड बाय वाई इक्वल्स x³ -2/3। नेक्स्ट स्टेप इज x इज रिप्लेस सॉल्व बाय y एंड y सॉल्व बाय x। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स y³ -2/3 हो गया आपके पास। अब x जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। सो 3x इज इक्वल्स y³ -2। अब -2 आपके पास राइट हैंड साइड पे, जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो क्या होगा बेटा, +2 हो जाएगा इक्वल्स y³ आपके पास हो गया। अब मेरे पास यहां पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हमने यहाँ पे बेटा y को सब्जेक्ट बनाना है, और y को सब्जेक्ट बनाने के लिए आई हैव टू रिमूव द क्यूब। अगर मुझे यहाँ पे क्यूब रिमूव करना है तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। क्यूब रूट ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, क्यूब रूट 3x + 2 इक्वल्स वाई। वाई सब्जेक्ट बन गया। लास्ट स्टेप आपके पास क्या होता है बेटा, वाई को आपने रिप्लेस करना है बाय एच इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में फंक्शन आपके पास एच एक्स था। तो ये हो जाएगा एच इनवर्स एक्स इज इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ 3x + 2। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है एफ एक्स इज इक्वल्स 3x + 1 डिवाइडेड बाय 2x - 1 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। बेटा जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं और ये 4 स्टेप्स आपको हेल्प आउट करेंगे टू टेक द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऑल ऑफ यू जिन्होंने लेट ज्वाइन किया बेटा। The four steps which I have written, these steps will help you out to find out the correct inverse of a given function. ठीक है बेटा, ओके। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटा आपसे कहता है एफ एक्स इज इक्वल्स 3x + 1 डिवाइडेड बाय 2x - 1 मेरे पास यहाँ पर है, सही है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनवर्स कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज एफ एक्स इज रिप्लेस्ड बाय वाई। ये फर्स्ट स्टेप है, तो हमने यही किया, 3x + 1/2x - 1 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये है, you have to swap y with x and x with y. So it will be x is equals 3y + 1 divided by 2y - 1। ये मेरे पास हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, यू हैव टू मेक y एज अ सब्जेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसको दूसरी साइड पे भेजो और उसे मल्टीप्लाई करवाओ। सो इट विल बी 2xy - x इज इक्वल्स 3y + 1। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो 2y की वैल्यूज आ रही हैं। अब मैं जाहिर है सब्जेक्ट किसी एक के थ्रू बना सकता हूँ, या तो इसके जरिए सब्जेक्ट बना लूं y को, या इसको सब्जेक्ट बना दूं y को। दो को किस तरीके से सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो जब भी इस टाइप का सिनेरियो आता है जहां एक से ज्यादा आपके जो है वो y की वैल्यूज हैं, जैसे 2 या 3 टर्म्स के अंदर y मौजूद है और आपने सब्जेक्ट बनाना है, तो आप क्या करो, जितनी y की टर्म्स है सबको एक साइड पर शिफ्ट कर दो। जस्ट शिफ्ट ऑल द वैल्यूज ऑफ y ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बिकम 2xy -3y। और जितनी टर्म्स आपके पास कांस्टेंट या दूसरी टर्म है जो विदाउट y है, उन सबको आप शिफ्ट कर दो ऑन द राइट हैंड साइड, इट विल बिकम x + 1। ये मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, यू हैव टू टेक y कॉमन। y अब आप कॉमन ले सकते हो, इट विल बी 2x - 3 इक्वल्स x + 1। अब आप ये देख सकते हो आसानी के साथ कि मेरे पास यहाँ पे जो है वो y हमारे पास आसानी से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब 2x - 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो पूरी टर्म को मैं नीचे डिवाइड में भेज दूंगा ऑन द राइट हैंड साइड, इट विल बिकम 2x - 3। ये मेरे पास हो गया। और फाइनल स्टेप मेरे पास क्या होगा, एफ एक्स जो आपके पास है वो क्या बन जाएगा बेटा, f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स x + 1
डिवाइडेड बाय 2x - 3। ये आपके पास जो है वो फाइनल स्टेप आ गया, क्योंकि लास्ट स्टेप क्या होता है बेटा कि यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू सब्सटीट्यूट एफ इनवर्स ऑफ एक्स इन प्लेस ऑफ वाई। क्योंकि फंक्शन में एफ एक्स था, अगर जी एक्स होता तो जी इनवर्स ऑफ एक्स सब्सटीट्यूट कर देते। तो आपके पास ये देखो कि आपके पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन आराम से फाइंड आउट होगी। अब इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि जहां पे जी एक्स एफ एक्स नजर आता है उसको वाई लिख दो। तो वाई इज इक्वल्स रेस्ट ऑफ द फंक्शन एज इट इज आएगा आपके पास। वो फंक्शन हो गया क्यूब रूट ऑफ x+1। नेक्स्ट स्टेप ये होता है यू हैव टू सॉप द वैल्यू ऑफ y विद x एंड x विद y, यानी जहां पर y लिखा है वहां x लिख लो, और जहां पर x लिखा हुआ है वहां पे y लिख दो। ये मैंने काम किया और कोई भी काम नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ सॉपिंग की है मैंने। थर्ड स्टेप आपके पास होता है यू हैव टू मेक y एज अ सब्जेक्ट। अब ये जो y है इसको सब्जेक्ट बनाना है। इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए आपने काम क्या करना है, ये जो क्यूब रूट है ये मुझे तंग कर रहा है, क्योंकि जब तक y की वैल्यू इनसाइड क्यूब रूट है मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे यहां से क्यूब रूट अगर रिमूव करना है तो आई हैव टू टेक द एंटी ऑपरेटर ऑफ क्यूब रूट विच इज क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स ले लूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा बेटा x³ इक्वल्स y+1। अब मेरा y जो है वो क्या हो गया, क्यूब रूट से हट गया। तो +1 मेरे पास था, लेफ्ट हैंड साइड पे भेजूंगा तो -1 हो गया। नाउ यू हैव मेक y एज योर सब्जेक्ट, y सब्जेक्ट बन गया मेरा। लास्ट स्टेप क्या होता है, जस्ट रिप्लेस दिस y विद जो भी फंक्शन है, जी एक्स था तो जी इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर दोगे। सो इट विल बी x³ -1। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या काम करोगे बेटा, फर्स्ट स्टेप hx इज रिप्लेस्ड बाय y, बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म्स एज इट इज आएंगी। 5x/2 + 3 आपने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, जहां पर y है उधर x लिख दो, और जहां पर फंक्शन में x नजर आ रहा है वहां पे y लिख दो। तो ये क्या बन जाएगा, x=5y/2 + 3। x=5y/2 + 3 मेरे पास बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, यू हैव टू मेक y एज अ सब्जेक्ट। अब इसके दो तरीके, एक ये कि मैं अगर +3 को डायरेक्टली वहां पे शिफ्ट कर दूं तो भी गलत नहीं है, सही है। रीजन उसका ये है कि यहाँ पे डिवाइड जो है वो सिर्फ 5 के साथ है। दूसरा मेथड ये है कि यू कैन टेक द एलसीएम, एलसीएम पहले ले लो और फिर उसे सिंप्लीफाई कर दो। आसान तरीका ये है कि जस्ट शिफ्ट दिस 3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द चेंज इन साइन। तो ये हो जाएगा आपके पास x-3 इक्वल्स 5y/2। अब 2 हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई सिर्फ एक्स के साथ नहीं होगा बल्कि x-3 पूरी टर्म के साथ होगा। तो ब्रैकेट लग जाता है, इक्वल्स 5y आ गया। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 2x - 6 इक्वल्स 5y। और ये 5 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में सॉरी, तो ये आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स y बन गया। y आपका सब्जेक्ट हो गया। लास्ट स्टेप आपके पास क्या होता है कि जो भी आपके पास यहाँ पे गिवन है, hx गिवन है, तो अब आप यहाँ पे h इनवर्स x के साथ इसे रिप्लेस कर दोगे। सो h इनवर्स x इज इक्वल्स 2x - 6/5। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बेटा।